जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, तो आज स्वागत है आप लोगों का एक नए से टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इक्याई का अंक। और इक्याई के अंक को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्यार से हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के शीट में दोस्तों है वो यहाँ पर ये है कि ये पूरा इतना लंबा चौड़ा प्रोडक्ट है और ये इतने लंबे चौड़े प्रोडक्ट का इक्याई का अंक क्या होने वाला है, यहाँ पर ये बता दो जल्दी से। जहाँ पर 49,237 इंटू 3,995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9, ये सभी संख्याओं का इक्याई का अंक बताना है। बताइए भाई। ठीक है, बताइए। चलिए, आप जैसे मानो कभी भी इस बात को याद रखना, मैं अलग अलग केसेस आपको बताते चलूंगा। कभी भी अगर यहाँ पर 5 को किसी भी इवन संख्या के साथ में जब गुना करोगे तो हमेशा यहाँ पर यूनिट z 0 आएगा। और अगर आप 5 को कभी भी किसी भी ऑड संख्या के साथ में मेरे भाई गुना करोगे तो हमेशा तुम्हारा कितना आएगा, तो 5 आएगा। ध्यान रखना मेरे भाई। जैसे हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर यह है कि मान लीजिए 235 है और इसे गुना करना है 142 के साथ में। ठीक है, यहाँ पर 142 के साथ में ये सवाल हो गया। और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया 1575 है मान लो, और इसे मुझे गुना करना है 433 के साथ में, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो गया। अगर आप सही मायने में दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ यूनिट लेना होता है और यूनिट लेना होता है। ये 5 एक इवन संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 2 10 का मतलब 0 बनेगा, और बाकी संख्या क्या है और क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक 5 है और 5 को हम इवन नहीं ऑड से गुना कर रहे हैं, तो 5 इंटू 3 15 होता है, और 15 का यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 5 होता है। तो अपने मन में, जहन में, दिल में, दिमाग में ये बात उतार लो कि 5 को इवन से गुना करने पर 0 आता है, 5 को ऑड से गुना करने पर 5 आता है। याद रखना है इस बात को लेकर यहाँ पे। तो वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर इस सवाल के अंदर में हम फोकस करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये हमारा 5 है और बाकी हमें कहीं पर कोई फोकस ही नहीं करना। 5 ने मेरे भाई एक इवन के साथ में जैसे गुना किया 0 बना दिया, और 0 को अब तुम 3 के साथ, 9 के साथ या 7 के साथ किसी के साथ में गुना करो, आना तो मेरे भाई कितना है, 0 ही है। एक बार जब 2 0 आ जाता है ना, तो उसके बाद में चाहे अब अगला संख्या ऑड है या इवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 आने का मतलब 0 को किसी से भी गुना करो तो आना ही 0 है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा फटाफट देख लीजिए एक बार, और एक और सवाल यहाँ पर। इसमें आपका यूनिट डिजिट पूछा गया है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256, और बोला गया इसमें इक्याई का अंक बता दीजिए कितना होगा। बताइए भाई, कितना होगा यूनिट डिजिट, बताइए। देखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये समझना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इसमें तो हम हर एक संख्या पर फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसका इक्याई 8 है, यहाँ पर इसका इक्याई 7 है, यहाँ पर इसका 6 है। तो अगर हम देखेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 8, इंटू कितना हो जाएगा 7, और इंटू कितना हो जाएगा 6। 3 को 8 से गुना करने पर मेरे भाई होता है 24, और 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है 4। 7 को 6 से गुना करने पर होता है 42, और 42 का यूनिट डिजिट होता है मेरे भाई 2। ठीक है, सिर्फ यूनिट उठाना है। और 4 इंटू 2 कितना होगा 8। यानी कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो यूनिट डिजिट निकालते वक्त सिर्फ यूनिट डिजिट को ही कंसिडर किया जाता है, याद रखना इस बात को लेकर के। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, सीखते चलो। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा ना, वैसे वैसे हम आपको एक एक टाइप और एक एक वैरायटी जो है हम आपको सिखाते चलेंगे और बताते चलेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, बोला गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इक्याई अंक ज्ञात करें। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी को ले लो, लेकिन सिर्फ ऑड प्राइम नंबर को लेना, इवन को मत लेना उसके अंदर में। तो अगर आप सारे ऑड प्राइम नंबर को लोगे तो जैसे मान लीजिए पहला प्राइम नंबर जो है, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे कर करके सारे हैं। मुझे जो कंसीडर करना है वो किसे कंसीडर करना है, तो सारे ऑड वालों को। जैसे ये सारे के सारे ऑड, तो यहाँ पर 2 को छोड़ करके बाकी सारे प्राइम नंबर जो हैं मुझे उससे लेना है। तो यानी अगर मैं सारे प्राइम नंबर को गुना करूँ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू मेरे भाई 13 इंटू 17 इंटू ऐसे कर करके यहाँ पर
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे 5 को किसी भी और से गुना करने पर कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। और हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये 5 है और सारे के सारे क्या मिलेंगे, ऑड ही मिलेंगे। 5 इंटू 7 करो 35 का 5, फिर वो 5 इंटू 7 करो मतलब 5 इंटू 3 15, 15 का 5, फिर 5 इंटू 7 35 का 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3, ऐसे कर करके मतलब जो भी मिलेगा ना, वो खाली का खाली मेरे भाई कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। समझ गए, क्योंकि 5 को हर जगह पर सिर्फ ऑड संख्या ही मिल रहा है। और अगर और मिल रहा है तो हमारा सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोगों के साथ में मजा आ रहा है मेरे भाई इस क्लास में। ठीक है, ऐसे ही मन लगा कर पढ़िए भाई, बहुत शानदार। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, देखिए बोला गया यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। देखिए अब ये नहीं बोला कि तुम्हें ऑड लेना है, सारे प्राइम नंबर हैं जितने हैं ना सब ले लो यहाँ पे। ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर कितना है 2, अगला प्राइम नंबर कितना है 3, उसका अगला कितना है 5, उसका अगला कितना है 7, उसका अगला कितना है 11, उसका अगला कितना है 13, उसका अगला मेरे भाई कितना है 17। तो जितने भी दुनिया के सारे प्राइम नंबर है सारे ले लो और गुना करके देखो और यूनिट डिजिट बताओ। हमने कहा क्या मजाक करते हो, यहीं पर शुरू में ही देखो ना पेयर बन गया, और पेयर 2 इंटू 5 0 बन गया, और 0 को किसी से भी गुना कर लो, आना कितना है, तो 0 ही तो है। यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ए होगा ना मेरे भाई। सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ए होगा। ध्यान रहेगा ये बात, बताइए। चलिए, बहुत शानदार। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनटीपीसी का मेरे भाई क्वेश्चन है, सीबीटी 1 यानी प्री का है सवाल। ठीक है, आपको इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का परिणाम अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे भाई, सुनो। अलग अलग संख्या अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और जब हम आपको अभी अलग अलग संख्या पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर हम आपको केस ऑफ पावर सिखाते हैं। 4 क्वेश्चन कराने के बाद में हम आपको यहाँ पर जो है साइक्लिसिटी के बारे में बताएंगे, और साइक्लिसिटी हम आपको सिखाएंगे कि ये साइक्लिसिटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है बड़े प्यार से यहाँ पर मैंने अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, ठीक है, कि अगर मेरे पास में यहाँ पर जो है 213 का पावर जो है 147 है या 14 है मेरे भाई, तो यहाँ पर 213 तो मैंने बड़ा थोड़ा मुश्किल पूछ लिया। मान लीजिए मैं अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लूँ कि 4 का पावर अगर 71 है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा ये बता दो, या मैंने अगर मान लीजिए 12 का पावर 13 पूछ लिया तो मैं बता दो। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आते रहेंगे, यार इसका बता दें, उसका बता दें, उसका बता दें, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए अभी हम जानेंगे साइक्लिसिटी। तो आपके पास में कितने नंबर होते हैं जरा वो देखिए, ठीक है, पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए बहुत बढ़िया है। सभी बच्चों लोगों का मेरे भाई, जितने लोगों का जीडी का आंसर किया गया है, जो तब से कमेंट भी कर रहे थे, तो बढ़िया बात है। एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा कितना आप लोगों का स्कोर बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा भाई, डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने अपने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम साइक्लिसिटी की बात करते हैं, तो साइक्लिसिटी की बातों को समझेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में कितनी संख्या है, तो हो गया 0, फिर हमारा हो गया 1, फिर हो गया हमारा 2, फिर हो गया हमारा 3, फिर हो गया हमारा 4, 5, ठीक है, और हमारे पास में हो गया 6, फिर हो गया हमारा 7, फिर हो गया हमारा 8, फिर हो गया हमारा 9 यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के यही हमारे डिजिट होते हैं, यही हमारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो संख्याएं होती हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक बार इनके पावर को हम देखना चाहते हैं, तो एक एक करके हम इसे कंसिडर करेंगे कि किस वाले डिजिट का पावर अगर मान लो 1, 2, 3, 4 या जो भी रहेगा, तो वो कितना यूनिट डिजिट लेकर आएगा। समझ गए मेरी बातों को। तो ये टोटल बढ़ते हैं मेरे भाई 3 भागों में, और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। भाग नंबर 1, जहाँ पर मेरे भाई 0, 1, 5 और 6 ये इकट्ठा होता है। भाग नंबर मेरे भाई यहाँ पर 2, जहाँ पर 4 और 9 को हम सीखते हैं। और भाग नंबर यहाँ पर 3, जहाँ पर हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, हम इसे सीखते हैं। तो 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पे और 2 अंक यहाँ पे, कुल मिलाकर ये जो है 10 संख्याएं, ये इस तरीके से 3 भागों में टूट जाती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो मेरे भाई यहाँ पर 1 की होती है। कहने का मतलब अगर तुम 0 में मेरे भाई कितना भी पावर रख लो, आना हमेशा कितना है, तो 0 है। 1 का आप कितना भी पावर क्यों ना रख लीजिए, आना हमेशा कितना है, तो 1 ही है। 5 में मेरे भाई आप कितना भी पावर क्यों ना रख लीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आना है, 5। नहीं यकीन हो तो देख लो,
5 का पावर 1 भी कितना होता है, 5 होता है। 5 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, उसका भी यूनिट Z 5 है। 5 का अगर तुम क्यूब करोगे तो 125 होगा, उसका भी यूनिट Z 5 है। 5 का पावर 4 करोगे तो 625 होगा, उसका भी यूनिट Z 5 है। तो 5 में आप अनंत में कितना भी पावर करते चले जाओगे ना, आना मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो आना तो 5 ही है। तो इसीलिए यहाँ पर 5 का पावर भी करोगे तो कितना आएगा, 5। वैसे ही 6 है, 6 का पावर तुम कितना भी कर लोगे ना, तो आना मेरे भाई 6 ही है। नहीं यकीन है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 6 का पावर 1 वो आता है 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा मेरे भाई 36, वहाँ आएगा 6। 6 का अगर क्यूब करेंगे तो होगा मेरे भाई 216, वहाँ आएगा 6। ऐसे ही 6 के तुम जितने भी पावर क्यों ना कर लो, आना तो मेरे भाई यहाँ पर 6 ही है। आना कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 6 ही है। तो ये 0, 1, 5 और 6 ये लोग ऐसे होते हैं और इतने प्यारे और नादान लोग होते हैं कि इनके पावर को अगर आप कुछ भी कर लें, इनके पावर को अगर आप कुछ भी कर लें मेरे भाई ना, तो इनके पावर वही होने हैं जो आते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा 4 और 9 हो गया। हमारा क्या हो गया, तो 4 और 9 हो गया। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 4 हो गया। 4 का पावर जैसे अगर मान लीजिए कि ऑड है तो हमारा कितना होगा, और 4 का पावर अगर इवन है तो हमारा कितना होगा। चलिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 का पावर अगर 1 होता है तो कितना बनाता है, 4। 4 का पावर अगर 2 लेते हैं तो होता है 16। लेकिन वहीं जैसे हम 4 का क्यूब करते हैं तो वो हमारा 64 बन जाता है, या 4 का पावर 4 करते हैं तो वो हमारा 256 बन जाता है। तो आप देखेंगे जैसे 4 का पावर ऑड लिया तो 4 आया, 4 का पावर ऑड लिया तो कितना आया, 4 आया। लेकिन जैसे ही 4 का पावर इवन लिया 6 आया, 4 का पावर इवन लिया तो 6 आया। तो 4 के पावर को ऑड अगर लेंगे तो 4 आएगा, और 4 के पावर इवन लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये जनाब आपको ध्यान में रख के चलना है कि गुरुजी ने कहा था 4 का पावर ऑड 4 होता है और इवन कितना होता है, 6 होता है। आइए मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं 9 के बारे में। वैसे ही अगर हम 9 का पावर देखेंगे ऑड यहाँ पे तो कितना होगा, और 9 का पावर अगर हम इवन देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो अगर हम 9 के बारे में अगर हम देखें तो 9 का पावर जैसे ऑड लिया तो कितना आया, 9। लेकिन वही 9 का पावर अगर इवन लिया तो मेरे भाई कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आएगा। समझ गए मेरी बात को। 9 का पावर अगर हम ऑड लेंगे यहाँ पर तो हमारा कितना हो जाएगा, 729 यानी 9 आएगा। लेकिन वही 9 का पावर अगर हम इवन लेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर इसमें भी आपको 9 से गुना करके देखना होगा, वो हमारा 1 आएगा। तो 9 में अगर हम याद रखें तो हम बोलेंगे सर 9 का पावर ऑड मतलब 9 होगा, और 9 का पावर इवन का मतलब कितना होगा, तो यहाँ पर सर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0, 1, 5 और 6 फिर से रिपीट करूंगा मेरे भाई। यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 पावर में कुछ भी रख लो, ये लोग थेथर हैं, एकदम वही आते हैं मेरे भाई जो इनका वैल्यू दिया गया होता है। 4 के केस में ऑड रखने पर 4 आता है, और मतलब इवन रखने पर कितना आता है, तो 6 आता है। 9 पर ऑड रखने पर खुद वो 9 आता है, इवन रखने पर मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाता है। अब बात आती है मेरे भाई 2 के बारे में, 3 के बारे में, 7 के बारे में और 8 के बारे में। ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, और इनकी जो साइक्लिसिटी होती है ना, इनकी साइक्लिसिटी मेरे भाई 4 की होती है। बोलोगे सर ये साइक्लिसिटी बराबर 4 आप जो लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये हर चौथे पावर के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं। 4 पावर तक ये लोग मेरे भाई जो है बिल्कुल अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो है 5वां पावर जैसे होगा वो रिपीट होगा। जैसे मानो मैं खोज में निकला, और मैं खोज में ये निकला कि मैंने देखा 2 का पावर 1 कितना होता है, तो मैंने देखा 2। फिर मैंने 2 का पावर 2 देखा तो हो गया मेरे भाई 4। फिर मैंने 2 का पावर 3 देखा तो वो आ गया हमारा 8। मैंने 2 का पावर 4 देखा तो वो हो गया हमारा 16। फिर मैंने 2 का पावर 5 देखा तो वो मेरे भाई हो गया 32। 2 का पावर मैंने 6 देखा, इसी का डबल कर दो तो हो गया 64। फिर 2 का पावर मैंने 7 देखा, इसी का डबल कर दो तो हो गया 128। और 2 का पावर 8 देखा तो मैंने देखा मेरे भाई 256। तो मैंने यहाँ पर पता है क्या देखा? मैंने पावर में ऐसे देखा मेरे भाई 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे ही यहाँ पर होगा। यानी 4 पावर के बाद में वापस से रिपीटिशन शुरू, 4 पावर के बाद में वापस से रिपीटिशन शुरू। ठीक है, तो हर 4 पावर के बाद में ये लोग अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। 2 4 8 6, तो फिर यहाँ 2 4 8 और 6 मेरे भाई यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने इनको एक साथ इकट्ठा रखा है, और मैंने इनका बोला है कि इनकी साइक्लिसिटी जो आती है वो कितने की आती है, तो वो मेरे भाई 4 की आती है। कि इनके जो
मतलब पावर जो होते हैं ना वो मेरे भाई यहाँ पर हर 4 पावर के बाद में अपने आप को रिपीट करते हैं। तो 0, 1, 5 और 6 रिपीट नहीं होते, जो भी पावर में रख लो बेचारे खुद अपने बराबर आ जाते हैं। 4 अगर देखो ऑड पावर रखो तो अपने आप के बराबर यानी 4 के बराबर आएगा, और इवन पावर रखोगे तो 6 के बराबर में आएगा। 9 का पावर अगर ऑड रखोगे तो अपने आप यानी 9 के बराबर आएगा, और इवन रखोगे तो 1 के बराबर आएगा। और जो बाकी संख्याएं बच जाती हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये मेरे भाई हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ये थोड़ा और परफेक्ट वे में आपको तब समझ में आएगा जब मैं इसके ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर जो है तरीके से हम यहाँ समझते हैं, सारी बातों को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए इसका परिणाम जो होगा वो हमारा कितना होगा। हाँ, एक काम सभी लोग आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के कोर्स के अंदर में टेलीग्राम का मेरे भाई एक ऑप्शन होगा, तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी मेरे भाई डाउट होगा आप लोग उसमें भेजिएगा, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो उसको सॉल्व करके आप लोग उसका उत्तर भी दीजिएगा। दोनों काम करना है, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ग्रुप में मेरे भाई क्वेश्चंस भेजने हैं। अगर क्वेश्चन भेजोगे तो बनाएगा कौन, तो इसीलिए मेरे भाई क्वेश्चंस भेजने भी है, और अगर दूसरों के डाउट आते हैं तो उसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि इतिहास गवाह है, खुश रहिए, इतिहास गवाह है मेरे भाई यहाँ पर कि जो बच्चा दूसरों के डाउट को सॉल्व कर सकता है या जो दूसरों को मेरे भाई आंसर दे सकता है उसका गणित ऑटोमेटिक धीरे 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 जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए, एनटीपीसी का ये सवाल है, और सवाल नहीं बवाल है। छोटी सी बात यहाँ है कि 6 के पावर n में से 5 के पावर n को घटा दें तो कितना होगा। कंडीशन ये है कि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर n मेरे भाई वोल नंबर होता ना तो 0 से स्टार्ट होता। नेचुरल नंबर का मतलब वो सारी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, मतलब यहाँ पर n के जो वैल्यूज होंगे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे कर करके। तो मैंने तो कहा यार एक काम करो, 6 का पावर कुछ भी रख लो आना 6 है, 5 का पावर कुछ भी रख लो आना 5 है, और 6 माइनस 5 हमारा आंसर कितना आना है, तो ऑप्शन नंबर ए आना है। बात खत्म मेरे भाई, यहाँ पे बस यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया है। यूनिट डिजिट पूछा गया तो हमने कहा यार ये भी कोई सवाल है, बच्चों वाले सवाल है। 1 देखो यहाँ पर 1 का पावर मेरे भाई, तो मैं यहाँ बोलूँगा सिर्फ देखो डिजिट देखते वक्त वही बात है कि जब तुम शादी करने जाते हो बारात लेके, तो तुम्हारा फोकस किस पे होता है, दुल्हन पर होता है, उसके साथ ही बाकी लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि उस दिन तुम्हारी बीवी तुम्हें कूट देगी। बेशक तुम किसी के शादी में गए होगे तो उस दिन तुम्हारा फोकस दुल्हन को छोड़ के किसी और पर होगा, लेकिन अपनी शादी में दूल्हे का फोकस हमेशा किस पर होगा, अपनी बीवी पर होगा। दूसरों की शादी में तो मेरे भाई कहाँ कहाँ फोकस रहे कौन जानता है। क्यों सर, होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे बताइए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, ये होता भी है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया बढ़िया ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है समझ गए मेरी बातों को। तो फिलहाल जो हम अगर बात कर रहे हैं तो हम यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, और यूनिट डिजिट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है और फोकस नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे मिश्रा जी थे जिन्होंने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया और बाकी चीज़ों पर नहीं किया, लेकिन इसका उल्टा हो गया इनके साथ में। जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने सिर्फ जो है अपने ऊपर फोकस किया, बाकी किसी चीज़ के ऊपर में फोकस ही नहीं किया। होता है मिश्रा जी, कोई बात नहीं, रोना नहीं है। ठीक है, आज यहाँ पर तो अगर हम बात करें मेरे भाई सवाल में लेकर के, तो यहाँ पर 1 पर फोकस करेंगे, बाकी कौन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर भी देखेंगे तो सिर्फ 1 पर फोकस करना है, 1 का पावर 43 हो जाएगा। 1 का पावर कितना भी कर लो 1, 1 का पावर कितना भी कर लो 1, 1 इंटू 1 आना कितना है 1। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, और कह दिया प्यार है तो बस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो अगला सवाल जल्दी से देखते हैं कौन इसका उत्तर बता देता है। बताइए सर, उत्तर दीजिए यहाँ पे। बताइए आप लोग, यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट पूछा गया है, यूनिट डिजिट बताइए। आप बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है, बताइए। 0 दिया गया है, 0 का पावर कितना भी रख लो मेरे भाई आना कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 0 आना है। 1 का पावर कितना भी रख लो आना कितना है 1 आना है। 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा 4, क्योंकि इस पर फोकस नहीं करना, इधर फोकस नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, सिर्फ यूनिट पर फोकस होना चाहिए। समझे ना यहाँ पे, नहीं तो कुटा जाओगे। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर 9 होता है। 9 और 4 13 और 1 14, 14 का यूनिट डिजिट कितना होता है 4। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है सर, डी फॉर देवसेना। समझ गए यहाँ पे, ठीक है, खुश रहिए आप भी। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में ये सवाल। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमसे लास्ट डिजिट बोला गया, लास्ट डिजिट का मतलब 213 का पावर 6। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा यूनिट डिजिट का मतलब मात्र इसके ऊपर में फोकस, यानी 3 का पावर 6। अब यार ये हम कैसे करें, भाई साहब पावर तो 6 आ गया, अरे 6 आ गया तो क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो, ये बताओ। 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है। इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। जब भी इनके पावर के बारे में तुम जाओ और जब भी इनका पावर 4 से बड़ा हो जाए, फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी इनके पावर 4 से बड़े हो जाते हैं तो इनके पावर में 4 से डिवाइड करना होता है। समझ गए मेरी बात को लेकर। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो इसका पावर है, ये जो 6 है, इसमें मेरे भाई तुम्हें 4 से डिवाइड करना होगा और 6 में 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर तुम्हारा आएगा, ये जो शेषफल बचेगा, सिर्फ यहाँ पर वो लिख देना है। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 2, और 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 9। तो यहाँ पर हम आंसर कितना देंगे, तो मेरे भाई आंसर जो हम देंगे वो 9 देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे सर आपने 4 से मेरे भाई डिवाइड क्यों किया, इसीलिए क्योंकि मेरे भाई हर चौथा पावर जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। तो 4 पावर, जैसे मानो 6 पावर थे, तो यहाँ पर 3 के 6 पावर, 3 के 6 पावर का मतलब यहाँ पर जैसे 3 का पावर 1 कितना हुआ, 3, 3 का पावर 2 कितना हुआ मेरे भाई, 9, 3 का पावर 3 हमारा कितना हुआ, 27। ठीक है, 3 का पावर 4 कितना हुआ, 81। 3 का पावर 5 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 243 हो जाएगा। और 3 के पावर 6 की अगर हम बात करें, 9 4 3 के 12 और यहाँ पर 729 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि हर 4 पावर के बाद में रिपीट होना शुरू। जैसे 4 पावर है, अब 5वां पावर वही होगा जो पहला पावर होगा, 6ठा पावर यहाँ पर देखो वही होगा जो मेरे भाई यहाँ पर दूसरे पावर का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, 7वें का वही यूनिट डिजिट होगा जो मेरे भाई तीसरे का होगा, 8वें का वही होगा जो चौथे का होगा, फिर 9वें का वही होगा जो पहले का होगा, 10वें का वही होगा जो दूसरे का होगा, 11वें का वही होगा जो तीसरे का होगा। तो 4 के बाद में अगर कभी भी पावर ज़्यादा हो जाए तो उसे किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है हम उसे लिख देते हैं। ये अपने मन में, दिल में, दिमाग में, जहन में अच्छे तरीके से डाल दीजिए। और ये किन किन संख्याओं के साथ हम करते हैं, तो जो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, हम उनके साथ में ऐसा करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि अगर पावर 4 से कट गया तो भाई उसका भी इलाज हम करेंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। ये सवाल देखो, एक और क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी यूनिट डिजिट बोला गया है। मैंने कहा यूनिट डिजिट निकालने के लिए बाकी किसी भी संख्या पर फोकस मत करना, सिर्फ यूनिट पर करना। तो यहाँ पर बोलोगे 5 है और 5 पावर पूरा लिखना होता है, पावर के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी होती है, पावर में कोई बेईमानी नहीं करनी, पावर पूरा का पूरा लिखना है। अब मेरे भाई ये 6 है, 528 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 3 है और यहाँ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 54 हो जाएगा। अब समझना, मैंने आपको दोस्तों क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इसका पावर तुम कुछ भी रख लो, आना ये वही है जो ये खुद है। ठीक है, तो मेरे भाई 5 का तुम यहाँ पर कितना भी पावर क्यों ना रख लो, आना तो मेरे भाई 5 ही है। 6 का तुम कितना भी पावर क्यों ना रख लो, आना तो 6 ही है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये मेरे भाई 4 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनके पावर अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें डिवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो पावर है 54, ये 4 से मेरे भाई ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये हम बोलेंगे 14। 4 से अगर 3 बार में काटेंगे तो हो जाएगा 12, हमारा कितना बचेगा, 2। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा बचेगा ना, जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, हम पावर में वही लेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर रिमाइंडर में हमारा कितना बचेगा, 2, हम वही लेंगे। तो हम बोलेंगे सर ये 5 हो गया प्लस हमारा 6 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0। ओवरऑल इसका आंसर हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है, बताओ मजा आ रहा है। ठीक है, जब भी पावर 4 से ज्यादा हो तुरंत भाग कर देना, पावर जहां 4 से ज्यादा देखा भाग कर देना। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल, जल्दी से बताओ। 67 का पावर 32, सीडीएस में पूछा गया सवाल है, हर एक एग्जाम को खोज के निकालेंगे और उसके सवाल करवाएंगे। आप यहाँ देखिए तो बोलेंगे गुरुजी 67 है और उसका पावर यहाँ पर 32 है। पहले तो 6 से कोई मतलब नहीं है, तो 7 का पावर 32। अब जब भी मेरे भाई पावर जो है वो 4 से ज़्यादा होता है, हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड। अब अगर हम 4 से डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए 32 और 32 को हम 4 से डिवाइड करें, तो बाकी केसेस में क्या होता था कि मेरे भाई जो
रिमाइंडर आता था, ये देखो पूरा कट गया, और पूरा कट गया तो मेरे भाई क्या होता था, बाकी केस में जो रिमाइंडर आता था हम यहाँ पर लिख देते थे। इस वाले केस में क्या करें, इस वाले केस में तो रिमाइंडर ही नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 आया, तो क्या हम यहाँ पर 7 का पावर 0 लिख दें और कोई भी संख्या का पावर 0 1 होता है वो कर दें? नहीं, ये गलत होगा, ये मेरे भाई बिल्कुल गलत बात होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब पावर मेरे भाई जो है कंप्लीट तरीके से 4 से कट जाए तो पावर में हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। पावर में हम कितना ले लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं। अब आप ऐसा बोलोगे क्यों सर, देखिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। हम आपको 2 के पास लेकर के चलते हैं। 2 का पावर जो 1 होता है वो होता है मेरे भाई 2, 2 का पावर 2 होता है वो हमारा होता है 4, 2 का पावर हमारा 3 होता है वो होता है हमारा 8, 2 का पावर 4 जो होता है वो होता है हमारा 16, 16 का मतलब 6, 2 का पावर जो 5 होता है वो होता है हमारा 32, और ये हमारा कितना होगा 2, 2 का पावर 6 जो होता है वो हमारा होता है 64 यानी 4, 2 का पावर 7 जो होता है वो हमारा 128 होता है, ये हमारा 8 होता है, और 2 का पावर 8 जो होता है वो मेरे भाई 256 यानी कितना होता है 6। तो जैसे आप देखेंगे ना, आप ये समझेंगे जैसे पावर जो 4 है वो भी 6 आएगा, पावर 8 में भी 6 आएगा, जो 2 का पावर 12 होगा उसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, जो 2 का पावर मेरे भाई 16 होगा, ठीक है, उसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी मेरे भाई जो जो पावर 4 से कटता चला जाए, जैसे ये 4 से कम्प्लीटली कट रहा है, 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 तो जब आपके पावर 4 से कट जाते हैं, अब जैसे 2 का पावर 16 है, तो 2 का पावर 16 अगर जैसे मानो किसी बच्चे को 2 का पावर मेरे भाई 60 निकालना होगा, अब ये 60 देखो 4 से कट रहा है, हाँ जी गुरुजी कट रहा है, तो अगर 4 से कट रहा है तो इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 के पावर 4 का होगा। समझ गए मेरी बात को, जो 2 के पावर 4 का होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 का पावर 600 है, अगर वो भी 4 से कट रहा है तो यूनिट डिजिट वही होगा जो मेरे भाई यहाँ पर 4, क्योंकि इस रो में सारे के सारे 2 के पावर 1 वाले हैं, ये 2 के पावर 2 वाले हैं, ये 2 के पावर 3 वाले हैं, और ये 2 का पावर 4 वाला है। तो जितने पावर 4 से कट जाते हैं वो सारे के सारे पावर 4 वाले होते हैं, जितने पावर मेरे भाई कट जाते हैं वो सारे के सारे 4 वाले होते हैं, याद रखना मेरे भाई। तो आज अगर हम देखेंगे ना तो ये पावर 4 से कट गया है, तो यानी ये पावर 4 वाला है। अब 7 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 को मेरे भाई 4 बार गुना करना। अब 7 को 4 बार गुना करना तो 7 इंटू 7 49 का 9, और 7 इंटू 7 49 का 9, और 9 इंटू 9 81 का 1 मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ पे बताइए। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी तुम्हारे पावर 4 से कट जाते हैं, पावर में कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। पावर तुम्हारा 4 से कट गया तो पावर में 4 लोगे, 4 बार गुना करोगे, 7 7 49, 49 का सिर्फ यूनिट डिजिट 9 लीजिए, 7 7 49 यूनिट डिजिट 9 लीजिए, 9 9 81 यूनिट डिजिट कितना लीजिए, 1 लीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। क्लियर है, चलिए आइए अगला सवाल यहाँ देखते हैं और देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग दे पा रहे हैं। 3 के पावर 99 का इक्याई स्थान कौन सा होगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 99। अब ये 99 की बात करें, जो भी पावर होता है मुन्ना इसमें तुम क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए हमको तो एक ही बात सिखाए हैं, 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, और पावर जहाँ इनका 4 से बढ़ जाता है ना, पावर में किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से कर देते हैं। तो 4 से कर देते हैं तो करेंगे ना जी 4 से डिवाइड। तो आइए ज़रा इस 99 को 4 से भाग करके देखिए, बताइए सर 4 से भाग करेंगे, 4 का 2 गुना हमारा 8 आ जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद में 19 हो गया। अब फिर यहाँ पर जो है 4 का कितना बार में, तो बोलेंगे गुरुजी 4 का जो है यहाँ 4 गुना कितना होता है, 16 होता है। कितना बचेगा 3, जितना भी बचेगा ना तो ले जाकर उसके ऊपर चिपकाओ, ठीक है, हिम्मत दिखाओ थोड़ा सा, 3 आएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 यूनिट डिजिट का मतलब है, यानी 7 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। धीरे धीरे तो आप लोग इतने गोली की रफ्तार से भागेंगे ना कि आपको इस तरीके से बच्चों वाला डिवीजन करना ही नहीं होगा, आप ऐसे नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा बोलेंगे भाई साहब 99 है, 4 से सीधा 24 बार में 96 आता है, 3 बचेगा, सीधा 3 लिख दोगे यहाँ पे। बट अभी चूंकि है पहली क्लास है, थोड़ा आराम आराम से मध्यम मध्यम से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी उड़ा दें जो आपके सर से ऊपर से जाए, ठीक है। जब सीख जाओगे तो उड़ाना तो सीख ही जाओगे यार, ठीक है। आ जाओ, कितनी प्यारी सीट बनी है देखो, हर एग्जाम का क्वेश्चन कवर कर दिया मैंने इसके अंदर में। आओ 12 नंबर सवाल, जल्दी से आंसर बताओ, मतलब कलम रुकने नहीं देंगे हम आपका, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर पे आंसर, आंसर पे आंसर। आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि पहली क्लास में हम लोग सीख भी जाएंगे और आंसर भी देना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने कहा मैं अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन इसीलिए डालता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बने और आपके अंदर में ये जज्बा है हम भी सीडीएस निकाल सकते हैं। अगर सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम भी सीडीएस निकाल सकते हैं, और इसी बैच से निकाल सकते हैं, और यहीं से पढ़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए सवाल देखिए, 7 का पावर 73, जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर बोलेंगे आप
कि सर 2, 3, 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 2, 3, 7 और 8 में जब भी पावर हमारा 4 से बड़ा हो डिवाइड करते हैं। जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो 4 इंटू 18 72 होता है। पता है कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। नहीं यकीन है तो करके देख लो। मैंने कहा ना अभी धीरे धीरे वक्त लग जाएगा, बट हाँ कर लोगे। 73 को 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 एकम 4, 33 आ गया। 4 इंटू 8 कितना हो गया? 32। मेरे भाई रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो आ गया ना यहाँ पर 1। तो वही बात है, अब 7 का पावर कितना होता है? 7 होता है। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है करेक्ट आंसर है बस। तो पावर जनाब अगर ज़्यादा निकल कर आ गया ना तो पावर में क्या करना है? भाग करना है। चलो तो मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना है। जितना पढ़ा है उसको तरीके से रिवाइज करके आना, ताकि अगली क्लास में और रोला काटेंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना भी और उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।